देव शास्त्र तीसरे खंड के 32वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। 32वें अध्याय में भगवान देवात्मा ने लिखा है कि भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में विश्वास भाव की उन्नति के साधनों की विधि कि भगवान देवात्मा जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके अंदर जो योग्यता है, अगर हमें उनका कुछ ज्ञान मिल गया, कोई पुस्तक पढ़ के, कोई लेख पढ़ के, किसी से सुन के हमें ज्ञान तो मिल गया, बुद्धि से तो हमें कुछ ना कुछ बात समझ आ गई कि भगवान ये फरमाते हैं कि मेरे अंदर ये योग्यताएं हैं, मैं तुम्हारे आत्मा का तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, बोध दे सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी आत्मिक अवस्था को सुधार सकता हूँ, तुम्हें शुद्ध पवित्र आत्मा बना सकता हूँ। भगवान ने जो भी क्लेम किया है, अब हमें भगवान पे विश्वास कैसे आए? जब हम भगवान की शिक्षा दूसरों पे लेकर जाते हैं ना, तो प्रत्येक जन जो अपने अपने मत में जो जो उसकी धारणाएं हैं, जो जो उसका शौक है, जो जो उसके विश्वास है, जो कुछ उसने इस दुनिया में खोया है, जो कुछ पाया है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ उसके विश्वास बने हैं, हम भगवान के बारे में कुछ भी कहते रहें, वो अपने विश्वासों के आधार पर हमें जांचने की कोशिश करता है। हमारे पास भी अगर कोई अपने गुरु की शिक्षा लेकर आता है, वो बताता है जी मेरे गुरु सबसे महान है, हम मानते हैं हमारे गुरु सबसे महान है। अगर वो अपने गुरु के बारे में कुछ भी बताता है, उनकी शिक्षा के बारे में, तो हम भगवान देवात्मा ने जो हमें चश्मा दिया है, ऐनक दी है, वो ऐनक लगा के देखते हैं कि भगवान की शिक्षा के अनुसार ये व्यक्ति कहाँ स्टैंड करता है। तो प्रत्येक जन का ये अधिकार है कि दूसरे को अच्छी तरह समझ के अपने अंतर्मन में एक उसके प्रति सच्ची धारणा बनाए और फिर उसके अनुसार फिर वो आगे जीवन में चले भी, उसने क्या निर्णय लेना है। तो पुण्य भगवान देवात्मा ने 32वें चैप्टर जी, भगवान देवात्मा ने 32वें चैप्टर में बताया है कि भगवान देवात्मा के प्रति हम विश्वास कैसे हमारे अंदर विकसित हो, सुदृढ़ हो, स्थायी हो, उसकी भगवान हमें विधियां बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं। जैसे नेचर में हर काम के करने की धीरे धीरे ठीक विधियां धीरे धीरे विकसित हो जाती हैं। अगर ठीक विधि अपना के किसी काम को किया जाए, वो बड़ी जल्दी हो जाता है, बहुत सुंदर ढंग से हो जाता है, कम मेहनत में हो जाता है, हमारा परिश्रम भी बचता है, काम भी सुंदर हो जाता है, हमें उच्च खुशी भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, हमारा अनुभव भी बढ़ता है और दूसरों की नजरों में हमारा सम्मान भी बढ़ता है। तो भगवान के प्रति हम विश्वास कैसे अपने अंदर विकसित करें और उसको सुदृढ़ करें, शक्तिशाली बनाएं, उस विश्वास को अटल विश्वास कैसे बना सकते हैं, तो भगवान ने उसकी कुछ विधियां बताई हैं। इस अध्याय में 4 नियम बताए हैं, समझिए 4 विधियां बताई हैं। भगवान की शिक्षा को पढ़कर, समझकर, अच्छी तरह अपनी तर्क विधि के अनुसार, अपने विश्वासों के अनुसार, अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार, और जितने भी दुनिया में मत मतांतर फैले हुए हैं, उनकी शिक्षा के आधार पर भी हम जांचने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान ने हमें अधिकार दिया है कि उनके साथ भी हम तुलनात्मक अध्ययन करके देख सकते हैं कि दूसरा धर्म क्या कहता है, दूसरा मत क्या कहता है। तो फिर जो हमारा विश्वास बनता है, अगर भगवान के प्रति हमारा विश्वास जागृत हो गया, प्रस्फुटित हो गया, उसको उचित आहार मिलता रहा, उचित दवाइयां मिलती रही, जैसे फसलों को धूप मिलती है, आहार मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, उनकी रक्षा, पशुओं पक्षियों से रक्षा की जाती है, मौसम से रक्षा की जाती है, तो वो फिर पौधे अच्छे विकसित होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े फल देते हैं। उसी तरह भगवान के प्रति जो हमारे अंदर विश्वास जागता है, तो अपने अध्ययन से, अपने अनुभव से, अपनी तर्कशीलता से, औरों से, अपने जो हमारे प्रिय जन है, जिन पे हमें विश्वास है, ये हमें धोखा नहीं देंगे, हम सबके साथ डिस्कस करके और जो सही कंक्लूजन निकाल सके, सही परिणाम तक आ सके, जब वो सही परिणाम हमें वही दिखे जो हमें भी चाहिए और जो भगवान क्लेम भी कर रहे हैं, तब भगवान के प्रति हमारे अंदर विश्वास जागेगा
और धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। तो भगवान ने वो 4 विधियां बताई हैं। पहली विधि तो बताई है कि देवात्मा में देव जीवन के विकास की कथाओं का पाठ और उन पर विचार। पहली विधि ये है कि भगवान देवात्मा ने अपनी जीवन गाथा लिखी है, 300 पुस्तकें लिखी हैं, सैकड़ों लेख लिखे हैं, हजारों बातें सरल भाषा में आम बातचीत में कही हैं, और कितनी सभाएं क्या की हैं, कितने ग्रंथ लिखे हैं, कैसी विधि ये व्यवस्था रचाई है सत्य धर्म का ज्ञान देने की, और कैसे उन्होंने हमें ये दिए हैं, यज्ञ के साधन दिए हैं, और कैसे मनुष्य बना दिए, कैसे उच्च जीवनधारी महान जन पैदा कर दिए। तो ये सारी विधियां हमें भगवान देवात्मा के प्रति हमारे विश्वास को जगाती हैं, उसको ऊर्जा देती हैं, शक्ति देती हैं, उसे सुदृढ़ करती हैं। और यदि हम जन्मजात ऐसी योग्यता लेकर आए हैं, ऐसे भाव लेकर आए हैं कि वो हमारे अंदर स्थायी रूप में वो विश्वास अटल सत्य के रूप में हमारे अंदर, हम उसको अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो पहली विधि तो ये है कि भगवान देवात्मा के देव जीवन के विषय में जो कथाएं हैं, जो उन्होंने लेख लिखे हैं, जो अपनी जीवन गाथा लिखी है, उनका अच्छी तरह उसका विचार कर सके और तर्कशीलता से उसको समझ सकें कि भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान देवात्मा, क्या देवात्मा पैदा हो सकते हैं दुनिया में, नेचर में? क्या कोई मनुष्य ऐसी देव शक्तियां जैसी भगवान ने कही लेकर आ सकता है? क्या ये किसी जादूगर के जादू से उनके अंदर शक्तियां आ गई, या नेचर में कोई क्रमिक विकास का सिलसिला ऐसा है जिसमें ये आ सकती हैं? जब वो हमें विधियां भी समझ आएंगी, नेचर की वो व्यवस्था भी समझ आएगी, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो विश्वास जागेगा, और फिर धीरे धीरे वो विकसित होगा। जैसे पौधे के बीज बीज दो, एकदम नहीं बड़ा पौधा बन जाता, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जैसे दोहा कहा है कि जब ऋतु आती है, बीज कभी भी बीजा हो, जब ऋतु आएगी वो धीरे धीरे वो विकसित होता है। तो हमारे अंदर विश्वास का बीज भी धीरे धीरे विकसित होगा। तो पहले विधि तो ये बताइए कि भगवान की जीवन कथाएं हम पढ़ें, उनको समझने का प्रयास करें कि वो काल्पनिक है या सच्ची है, नेचर के विकास क्रम के कुछ परिवर्तन के नियम के अनुसार है, या ऐसे ही अटकल बच्चों हैं। यदि हमें वो तर्क से, यदि हमें फलों से सचमुच ऐसी ही दिखती हैं जैसी भगवान ने क्लेम किया है, तो उनके प्रति हमारे अंदर विश्वास जागने लगेगा। और दूसरी विधि भगवान ने बताई है, देवात्मा के परम लक्ष्य के संबंध में विविध लेखों का पाठ और उन पर विचार करें। भगवान देवात्मा ने जो जीवन लक्ष्य धारण किया है, यदि हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या जीवन लक्ष्य धारण किया है, भगवान देवात्मा ने जो जीवन लक्ष्य धारण किया है वो अद्वितीय है। ऐसा जीवन लक्ष्य ना तो पहले किसी ने धारण किया, भूतकाल में किसी ने नहीं ऐसा लक्ष्य धारण किया, ना वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति है, और ना ही शायद भविष्य में भी नहीं होगा। क्योंकि भगवान देवात्मा के देव रूप में ऐसे जीवन व्रत को धारण करने के, सफल करने के मापदंड पूरे होते हैं, सारे स्टैंडर्ड पूरे होते हैं। इसीलिए धारण करके वो इसको सिद्ध कर सकते हैं, सार्थ कर सकते हैं। तो भगवान ने जो जीवन लक्ष्य धारण किया है उसके बारे में हमारा बौद्धिक ज्ञान बिल्कुल सही हो, सटीक हो, अच्छी तरह तर्क विधि के अनुसार कि भगवान ने जीवन लक्ष्य क्या धारण किया है। क्या भगवान ने ऐसा तो नहीं कहा कि मंत्र पढ़ूंगा और चांद मेरे मुंह में आ जाएगा? कोई ऐसी काल्पनिक गप्पे तो नहीं है। भगवान ने नेचर के नियमों के अनुसार वो जीवन लक्ष्य धारण किया है जिसकी मानवता को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी, और जिसको धारण करने का की योग्यता भगवान देवात्मा में ही है और किसी में नहीं है। जीवन व्रत तो कोई भी धारण कर ले, मैं धारण कर लेता हूँ जीवन व्रत जो भगवान ने कहा है, लेकिन 4 दिन में पता लग जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो भगवान के जीवन व्रत के बारे में हमारा ज्ञान बहुत तीक्ष्ण हो जाना चाहिए, हर दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, विनाश की दृष्टि से, परिवर्तन की दृष्टि से, और अपने फल की दृष्टि से कि कैसे फल पैदा करता है भगवान का ये जीवन व्रत। तो तीसरी विधि बताई है भगवान ने कि उनके देव जीवन में देव ज्योति पैदा हुई,
भगवान देवात्मा को छोड़कर ये देव ज्योति और किसी के जीवन में पैदा नहीं हुई, किसी की आत्मा में पैदा नहीं हुई। सारी दुनिया को अद्वितीय देव ज्योति, नवीनतम देव ज्योति, ऐसी ज्योति जिसके बारे में सारी दुनिया अंधकार में थी। जब तक देवात्मा आविर्भूत नहीं हुए थे तब तक ये देव ज्योति दुनिया में नहीं थी। भगवान आए हैं, उनमें भी बहुत गहरे संग्रामों के बाद ये देव ज्योति पैदा हुई है। हमें ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। जितनी गहराई से समझाएगी, जितनी अच्छी तरह समझाएगी, उतना भगवान देवात्मा के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और चौथी विधि जो भगवान ने बताई है कि उनके देव रूप में देव तेज पैदा हुआ। देव तेज अर्थात आध्यात्मिक बल। क्या सचमुच में देव तेज कोई चीज है? किसी और में भी है, और में भी देख ले। भगवान में देव तेज क्यों पैदा हुआ? भगवान देव में देव ज्योति क्यों पैदा हुई? भगवान ने जीवन लक्ष्य ऐसा क्यों धारण किया? और भगवान का देव जीवन जैसा उन्होंने क्लेम किया, मेरा ऐसा जीवन है, ऐसा क्यों है? इसीलिए है सरल भाषा में, सरल शब्दों में हमें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि एकमात्र भगवान देवात्मा ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। ये अकाट, ये अद्भुत, ये अति अलौकिक, परम सुंदर, परम हितकर सत्य केवल देवात्मा के बारे में है कि उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। धीरे धीरे ये विश्वास जागता है। जब हमें ये बात समझाएगी तब हमारा विश्वास जागने लगेगा। तो हम पहली विधि पढ़ रहे हैं। तो पहला जो भगवान ने लिखा है कि पहले मूल सत्य की उपलब्धि का साधन, कि भगवान के प्रति हम अपने अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो क्लेम किया है वो बिल्कुल सही है। तो पहली विधि क्या बता रहे हैं भगवान? कि उन देवात्मा में देव जीवन के विकास की कथाओं का पाठ करें और उन पर गहन विचार करें, मंथन करें। उनकी पुस्तकों का, उनके ग्रंथों का, उनके लेखों का मंथन करके जो उसमें सत्य निहित है उन सत्यों को निकालें। जैसे जब दूध दही बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है, घी बनता है, मिठाइयां बनती है, कितना कुछ बनता है। तो भगवान के इन लेखों का, देव लेखों का पाठ करके हम मंथन करके उसमें से अमृत निकालें। तो क्या लिखते हैं भगवान? नेचर के नियमानुसार। देखिए भगवान ने अथॉरिटी जो है, ऑल माइटी नेचर को बनाया कि नेचर के अपने नियम अनुसार ऐसी व्यवस्था नेचर में संभव थी, नेचर में थी, तभी देवात्मा पैदा हुए हैं। तो क्या लिखते हैं भगवान? नेचर के नियमानुसार इस धरा के मनुष्य जगत के लाखों वर्षों के विकास के अनंतर इस धरती पर मनुष्य पैदा हुआ, जीव पैदा हुए। तो मनुष्य भी लाखों साल में उसका कुछ शरीर धीरे धीरे कंप्लीट हुआ है। लाखों साल में उसकी आत्मा में एक एक अंग जागा है और वो अंग जाकर कंप्लीट हुए देवात्मा में, और किसी मनुष्य में कंप्लीट नहीं हुए। तो ये क्यों, ये सिलसिला कंप्लीट कैसे होते गए? पहले तो हमें यही विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि इस धरती पे जब सब कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेजान भौतिक जगत था और कुछ भी नहीं था, तो जिंदा शक्तियां कहाँ से बन गई? ये क्रमिक विकास कैसे होगा? मेरे पास एक पुस्तक है, मैं तो चाहूंगा भी आप भी वो लेकर आए, बाजार से मिल जाएगी। जो बड़ी दुकानें हैं या ऑर्डर देने पे वो मंगवा देते हैं कि मनुष्य महाबली कैसे बना। उसमें ऐसा उन्होंने सुंदर तरीके से वो पुस्तक लिखी हुई है कि मनुष्य के शरीर के अंग कैसे धीरे धीरे विकसित हुए हैं, जीवनी शक्ति कैसे विकसित हुई है धीरे धीरे। बड़े कमाल की पुस्तक है, बहुत शानदार पुस्तक है। लेकिन दिमाग वो भी बहुत चाटती है। पुस्तक बहुत टेढ़ी है, आसान नहीं है। तो लेकिन धीरे धीरे उस पर हमें समझ आएगा कि बेजान मिट्टी, बेजान ताकतें जिंदा कैसे होगी। ये सचमुच में नेचर में ये कोई चमत्कार नहीं है। ये अगर यह चमत्कार माने तो नेचर में ये संभव चमत्कार है। जो बेजान शक्तियों को जब अनुकूल यहाँ तत्व मिले धरती पे हमारे, और अनुकूल एनवायरमेंट मिला, तो वो बेजान शक्तियां जानदार शक्तियों में बदल गई। बेजान मिट्टी जानदार शरीर बन गया, जैसे उसी तरह बेजान शक्तियां जानदार शक्तियों में बदल गई। वो धीरे धीरे वो विकास क्रम में आगे विकास होते होते देवात्मा बन गई। तो भगवान क्या लिखते हैं कि नेचर के नियमानुसार इस पृथ्वी पर
इस पृथ्वी के मनुष्य जगत के लाखों वर्षों के विकास के अनंतर देवात्मा के आविर्भाव में हित और सत्य विषयक अनुराग शक्तियां जो पहले पहल बीज रूप में प्रकट हुई और फिर नेचर की ही विकासकारी विधि के द्वारा उनका जब जब और जितना जितना और जिस जिस प्रकार से क्रमशः क्रम क्रम से विकास हुआ, उस विकास की कथा का उनकी रची हुई पुस्तकों और उनके लेखों में से पाठ और उस कथा के संबंध में निम्नलिखित 4 प्रकार के सत्यों का ध्यान पूर्वक विचार पूर्वक अध्ययन करना है। तो इस पहले मूल सत्य में 4 इसके उप क्या कहते हैं, 4 इसके उप पॉइंट कह सकते हैं, उप बिंदु कह सकते हैं कि 4 भगवान ने सत्य बताए हैं। इस पहले इसमें कि भगवान देवात्मा के अंदर ये जो योग्यताएं आई वो कैसी आई। तो पहली योग्यता भगवान बताते हैं इसमें, पहला मूल सत्य का जो ये पार्ट है। तो पहली बात उन्होंने कहा कि भगवान देवात्मा के नन्हे आत्मा में, जब भगवान देवात्मा का जन्म हुआ, नन्हे आत्मा में हित विषयक देव अनुराग जो पहले पहल केवल बीज रूप में प्रकट हुआ था। अब हम कल्पना करें भगवान देवात्मा का अभी अभी जन्म हुआ है 10 सेकंड पहले, तो अनुराग है वो बीज रूप में पड़ा उनमें, अभी जागा नहीं है बीज। वो तो जब धरा पे वो होश संभालेंगे धीरे धीरे, आपने इर्द गिर्द वातावरण देखेंगे तब वो क्या रिएक्ट करते हैं उससे पता चलता है। तो भगवान देवात्मा के नन्हे आत्मा में जो हित अनुराग का बीज आया, वह बीज नेचर की विकासकारी विधि के अनुसार जब प्रस्फुटित हुआ और जब जब और जहां जहां और जिस जिस प्रकार से उन्नत हुआ, और फिर उन्नत होते होते जिस प्रकार से नेचर के सारे जगतों के साथ संबंधित होता गया, और वह नेचर के प्रत्येक विभाग के संबंध में विविध प्रकार के हितों के बुद्धि और प्रेमी बने, उनके इस अद्वितीय हित अनुराग के विकास और विविध प्रकार के हित विषयक बोधों की बार बार उपलब्धि। अब भगवान देवात्मा 10 सेकंड के बच्चे हैं, बीज रूप में वो हित का अनुराग आ गया। अब भगवान देवात्मा 2-3 साल में तो बच्चे को पता नहीं चलता मैं हूँ कुछ, वो धीरे और धीरे तो घर में वस्तुएं पड़ी हैं उनको पहचान है, उनकी भाषा जानने लगता है, उनकी तरह नकल करने लगता है, और धीरे धीरे जब उसको बोध होने लगता है अपने आसपास का, धीरे धीरे अपनी आवश्यकताएं उसके अंदर जागने लगती हैं, धीरे धीरे पता लगता है कौन मेरी क्या आवश्यकता पूरी करेगा, तो धीरे धीरे फिर वो उनके साथ संबंध सूत्रों में बनता जाता है। तो भगवान देवात्मा में हित अनुराग तब से जागना शुरू हुआ होगा, जो भगवान कहना चाहते हैं। तो मेरा अनुमान है कि भगवान यही हमें समझाना चाहते हैं कि 2-3 साल के बाद जब भगवान को होश आने लगा बच्चे को और आसपास के संबंधियों में, तब उनके अंदर ये हित का जो बोध था वो जागने लगा चारों जगतों के प्रति। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं, आप देखिए उन्होंने शब्द भी ऐसे लिखे हैं कि नेचर के सारे जगतों के साथ संबंधित होते गए, और वह नेचर के प्रत्येक विभाग के संबंध में विविध प्रकार के हितों के बुद्धि और प्रेमी बनते गए, अर्थात वो हित का अनुराग प्रस्फुटित होता गया। पहले तो वो बीज वैसे ही पड़ा था, फिर वो जैसे रोप दिया गया हो गमले में बीज, तो वो प्रस्फुटित होने लगा, तो उनके प्रेमी बनते गए, और उनके इस अद्वितीय हित अनुराग के विकास और विविध प्रकार के हित विषयक बोधों की बार बार उपलब्धि। कि हम उस बात को बार बार समझने की कोशिश करें कि क्या भगवान देवात्मा में एकदम चमक आई, तो हित अनुराग भर गया, झरने की तरह फूट के निकलने लगा, धीरे धीरे विकसित हुआ, जैसे बीज एक धीरे धीरे पौधे में विकसित होने लगता है। बीज बीज दो तो 2-3-4 दिनों में वो धीरे धीरे बीज फूल के मिट्टी में आहार लेकर धीरे धीरे फटने लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें से नन्ही नन्ही कोपलें निकलने लगती है, और समय के साथ साथ वो विकसित होता जाता है। तो भगवान देवात्मा में वो जो बीज सोया पड़ा था वो प्रस्फुटित हुआ, उनके इस अद्वितीय हित अनुराग के विकास और विविध प्रकार के हित विषयक बोधों की बार बार उपलब्धि करें कि भगवान देवात्मा में ये हित अनुराग सचमुच में आया है,
भगवान में इसलिए आया क्योंकि वो बीज रूप में आया था, मेरे अंदर नहीं आया, हमारे अंदर नहीं आया हित अनुराग। हमारे पास बीज नहीं था, जिस चीज का बीज नहीं है उसकी फसल कहाँ से आएगी। तो भगवान में हित अनुराग ऐसे जागृत हुआ और ऐसे आगे धीरे धीरे विकसित हुआ। तो दूसरी बात क्या लिखते हैं, देवात्मा के हित बोधों के उलट मनुष्य जगत में नेचर के विविध विभागों के संबंध में जिस जिस प्रकार की अहित उत्पादक चिंताएं और अन्य क्रियाएं होती हैं, उनके विषय में उन्होंने जो जो बोध लाभ किए, उनके इन अहित विषयक अद्वितीय बोधों के विकास की बार बार उपलब्धि। तो भगवान इसमें ये बताते हैं कि भगवान के आत्मा में अहित विषयक, बुराई विषयक अद्वितीय घृणा भाव कैसे जागा। नेचर का यह सिद्धांत है, हम जिस चीज के अनुरागी है उसके विपरीत के प्रति हमारे अंदर घृणा होगी। तो भगवान क्योंकि हित के अनुरागी हैं, और भगवान ने एक दूसरे के साथ बुरे व्यवहार करते हुए भी देखा होगा बचपन में ही कितने ही जनों को कि एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं। तो उनके बुरे व्यवहार को लेकर भगवान के अंदर उनके प्रति घृणा नहीं, उनके व्यवहार के प्रति घृणा जागने लगी। वो भी इसी तरह धीरे धीरे विकसित हुई है। तो हमें इस सत्य को भी समझने का प्रयास करना है कि भगवान देवात्मा में बुराई के प्रति घृणा कैसे जागी, कैसे विकसित हुई, कैसे स्थायी हुई, कैसे अटल हुई। यदि हमारे अंदर ये सत्य बैठ गया तो हमें भगवान के प्रति विश्वास हमारे अंदर जागना शुरू कर देगा। सबका शुभ हो। श्रीमान रमानी जी, शुभ हो आपका। कुछ कहना चाहेंगे, कोई और धर्म संबंधी कुछ शेयर करना चाहे, स्वागत है आपका, शुभ हो। अर्पित जी, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। श्रीमान जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने ये बोला था कि भविष्य में भी नहीं हो सकता। अच्छा जी। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि श्रीमान जी, हमारा मतलब कि विकास तो हो ही रहा है, क्या पता कि भविष्य में हो जाए। विकास होके ये तो ना हो गया कि विकास भगवान देवात्मा हुए और विकास बंद हो गया। विकास तो आगे भी चलेगा, इसलिए क्या पता अर्पित जी, भविष्य में भी हो सकता है। हमने 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 जो पढ़ा है ना, हम उस पे बात करें। भविष्य का तो हमें पता नहीं है होगा या नहीं होगा, ये तो भगवान ने भी कहा है। ये तो अभी तो भगवान ने भी कहा ना कि नहीं होगा, तभी तो ये बात आई है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो हमें इसमें हमने पढ़ा है, जो हमें समझा है, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो वो बताएं। आप थोड़ा विषय से हट गए थे। शुभ हो। रमानी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभ हो जी जी। जी, शुभ शुभम जी। बहुत सुंदर चल रहा है कि हम भगवान के बाल्यकाल से उस अवस्था को देख रहे हैं कि कैसे कैसे उसमें वो चीजें उत्पन्न हुई, और वो एक बाल्यकाल से ही जो चीजें चलती हैं और उसको जैसा वातावरण मिलता है उसमें वो स्थिरता लाभ रहता है। तो इसी कारण से भगवान का जीवन इस तरीके से महान होता ही चला गया, बचपन से ही वो अपन सुन रहे हैं। तो बढ़िया है, आगे बढ़े आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में जो भगवान ने बहुत ही प्यारे अंदाज में बातें लिखी हैं, जैसे वो मैथमेटिक्स में होता है ना, काउंटिंग, जैसे काउंटिंग की तरह मुझे तो मैथमेटिक्स से लग रहा है ये। भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही है और बहुत सिस्टमेटिकली कही है। नेचर के उच्च परिवर्तन विषय के नियम को साथ लेकर चल रहे हैं, विकास क्रम को साथ लेकर चल रहे हैं, नेचर की अटल विधियों को साथ लेकर चल रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि क्रम क्रम से भगवान के अंदर जो आत्मिक गठन पूर्ण हुई, तो वो कैसे धीरे धीरे आगे विकसित हुई, कैसे उनके अंदर शुभ का अनुराग जागृत हुआ होगा, कैसे वो समय के साथ साथ आगे विकसित होता गया। और उसके ठीक विपरीत, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ लोगों को वहां पे दुर्व्यवहार भी करते देखा होगा, पशु पक्षियों को भी आपस में लड़ते झगड़ते देखा होगा। तो इसके कारण भगवान दिव्यात्मा में अशुभ के प्रति घृणा भी जागृत होती गई। रीटा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने माइक ऑन किया था शायद, रीटा जी। शुभ हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट है जी इसमें कि भगवान देवात्मा ने अपने आत्मा में नेचर के प्रत्येक विभाग के संबंध में हित और अहित बोधों के विकसित होने पर क्या मनुष्य जगत के लोगों के परस्पर के संबंध में, और क्या उस जगत के
और उससे नीचे के जगतों के परस्पर के संबंध में जिस महा अहित उत्पादक अनमेल के सत्य को उपलब्ध किया और इस अनमेल के दूर होने और उसमें हित उत्पादक मेल के उत्पन्न होने की प्रबल आकांक्षा अनुभव की और इस प्रबल भाव से परिचालित होकर उन्होंने मनुष्य जगत के अधिकारी जनों के लिए नेचर के सकल विभागों के संबंध में अपने अपने उस अनमेल की दशा के देखने और उससे उद्धार पाने और उच्च बोधों को उत्पन्न करके उनके साथ हितकर मेल के उत्पन्न करने के संबंध में जो वर्जित और कर्तव्य कर्म विषयक आदेश लिखे और उनके साधनों की विधियां बताई, उनके इन आदेशों का पाठ और उन पर विचार करके उनकी इस अद्वितीय शिक्षा की विशेषता की बार बार उपलब्धि करें। तो इसमें भगवान ये फरमाते हैं कि भगवान के अंदर जो अहित के प्रति घृणा जागृत हुई, वो तभी जागृत हुई अगर उनके सामने ऐसी घटनाएं आने लगी, तो धीरे धीरे उनके आत्मा में, नन्हे आत्मा में अहित के प्रति घृणा भी जागृत होती गई। और पूज्य भगवान ने ये भी देखा कि जो मनुष्य आत्मा है ये अनमेल की अवस्था में रहते हैं, एक दूसरे की हानि करते हैं, एक दूसरे को घृणा करते हैं। तो भगवान ने कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्म विषयक देव शास्त्र चौथे खंड में जो शिक्षा दी है प्रत्येक संबंध के विषय में, भगवान चाहते हैं, भगवान फरमाते हैं कि हम भगवान देवात्मा के देव बोधों को कुछ समझने का प्रयास करें कि पुण्य भगवान देवात्मा में कितने तीक्ष्ण देव बोध थे, तभी वो हमें कर्तव्य कर्म और वर्जित कर्मों की शिक्षा दे सके। अर्थात सत्य, शुभ और अशुभ के आधार पर पुण्य भगवान ने हमें कर्तव्य कर्मों और वर्जित कर्मों की शिक्षा दी कि क्या मनुष्यों को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, हम सबका हर पल हमारी परीक्षा होती रहती है और हर पल हम परीक्षा में या फेल होते हैं या पास होते हैं। अर्थात आयु पर्यंत हम संबंधों में हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार में आना पड़ता है। तो पूर्णी भगवान ने शुभ के आधार पर हमें कहा भी कैसा आचरण रखो दूसरों के प्रति, और अशुभ के आधार पर कैसा आचरण नहीं रखना। तो भगवान कहते हैं कि उन कर्तव्य कर्मों और वर्जित कर्मों के संबंध में भगवान देवात्मा ने जो शिक्षा दी है उनका हम बार बार अध्ययन करके भगवान देवात्मा के हृदय की था को पाने का प्रयास करें। तो भगवान क्या लिखते हैं कि हम भगवान की उस अद्वितीय शिक्षा की विशेषता की बार बार उपलब्धि करें कि ये बाकियों को क्यों नहीं ये चीज दिखाई दी। आज के दौर में साइकोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन साइकोलॉजी देवात्मा के देवबोधों से बहुत पीछे। ऐसी शिक्षा साइकोलॉजिस्ट भी नहीं दे सकते। वो तो ये बता देते हैं कई बार देखकर भी इसको जो ये व्यवहार कर रहा है क्यों कर रहा होगा। तो पुण्य भगवान जो है इनकी शिक्षा यूं समझे प्री साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी तो मनुष्यों ने जो आद्य धूरी गठन वाले हम मनुष्य थे, हम मनुष्य ने बनाई है। तो भगवान देवात्मा के देवबोधों की था पाने का प्रयास करें। बार बार भगवान ये फरमाते हैं। आगे चलते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वह नेचर के सब विभागों के में अहित उत्पादक अनमेल के दूर करने और हित उत्पादक मेल के उत्पन्न होने के निमित्त अपने दैनिक साधनों में अपने शुभ कामना विषयक संगीत के जिन निम्नलिखित पदों को गाकर शुभ कामना करते हैं, उनकी उस शुभ कामना की विशेषता पर विचार करें। भगवान देवात्मा ने जैसी शुभ कामना की है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और की आत्मा की गठन पूर्ण नहीं है, किसी के अंदर देव शक्तियां नहीं है। शुभ अनुराग असत्य के प्रति घृणा भाव, अशुभ के प्रति घृणा भाव, सत्य के प्रति शुभ अनुराग, सत्य के प्रति अनुराग और शुभ के प्रति अनुराग, इन देव शक्तियों के आने के फलस्वरूप, इनके पूर्ण विकसित होने के फलस्वरूप भगवान देवात्मा हमें ऐसी शुभ कामना दे सके जो हम रोज पढ़ते हैं। तो भगवान ने क्या लिखा है कि जिन पदों को गाकर वह शुभ कामना करते हैं, उनकी उस शुभ कामना की विशेषता पर विचार करके उपलब्धि करें। क्या लिखा है? सकल विभागों में नेचर के उच्च गति प्रद परिवर्तन हो
नीच गति हो विनष्ट दिन दिन, श्रेष्ठ मेल उनमें उत्पन्न हो। भगवान चाहते हैं कि चारों जगतों में उच्च मेल आए, ऐसी शानदार, ऐसी भव्य, ऐसी नवीनतम, सारी मानवता की मानसिकता से एकदम विपरीत दिशा की ओर ले जाती है ये शुभकामना। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि मेरे देह प्रभावों के द्वारा नेचर के सारे विभागों में जहां तक उच्च परिवर्तन संभव हो वह उच्च परिवर्तन उत्पन्न हो, और जहां तक उनमें उनमें से परस्पर के संबंध में नीच गतियां नष्ट हो सकती हों वहां तक वह नीच गतियां नष्ट हो, और इस प्रकार से उनमें श्रेष्ठ मेल की उत्पत्ति हो। अर्थात भगवान देवात्मा ने जैसी शुभकामना की है, हम उनकी शुभकामना जिस हृदय से निकली है उसकी था पा सकें, तभी हमारे अंदर भगवान देवात्मा के प्रति देव विश्वास जागेगा। शुभ हो। हाँ जी, कोई कुछ शेयर करना चाहता है? शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो डोगरा जी, वेलकम। हाँ जी, अभी श्रीमान जी आपने जो बात कही कि गुरु महाराज जी जितने जबरदस्त साइकोलॉजिस्ट थे आम आजकल के नहीं हो सकते, ये बात मेरे दिमाग में भी बहुत आई है। भगवान ने इंसान की साइकोलॉजी के अंदर घुसकर बहुत गहरे घुसकर उसको खोजा और उसका व्याख्यान किया। आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट है वो हो सकता है ऊपर ऊपर की बातें करते हों, मगर भगवान ने जो इंसान की फितरत को पहचाना है और उसका वर्णन किया है वो वही कर सकते थे। शुभ शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सचमुच में भगवान देवात्मा हमें अपने देव जीवन का परिचय दे रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड प्रूफ दे रहे हैं पूज्य भगवान। तो भगवान के प्रति हमारा विश्वास जागे और सुदृढ़ हो और अटल बनता जाए, उसके लिए भगवान हमें विधियां बता रहे हैं कि ये विधियां अपनाओ तो धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा विश्वास जागेगा। तो चौथी बात क्या कहते हैं भगवान? भगवान देवात्मा के नन्हे आत्मा में सत्विषक देव अनुराग जो पहले पहले बीज रूप में प्रकट हुआ, जहां भी वही बात आ गई, जो शुभ अनुराग की आई थी, तो भगवान देवात्मा में सत्य अनुराग भी आया था, चारों प्रकार की देव शक्तियां थी। तो भगवान फरमाते हैं कि नन्हे आत्मा में उनके अंदर बीज रूप में सत्य अनुराग भी था। तो भगवान कहते हैं कि उनके नन्हे आत्मा में सत्विषक देव अनुराग जो पहले पहल बीज रूप में प्रकट हुआ था, वह बीज उनमें नेचर की विकासकारी विधि के अनुसार जब प्रस्फुटित हुआ और जब जब और जहां जहां और जिस जिस प्रकार से उन्नत हुआ, और उन्नत होते होते वह जिस प्रकार नेचर के सारे जगतों के साथ संबंधित होता गया, और वह अपने इस सत्य अनुराग के विकास से नेचर के प्रत्येक विभाग के संबंध में सत्य और केवल सत्य ज्ञान के प्रेमी बन गए, उनके इस विकास की बार बार उपलब्धि करें। भगवान के अंदर सत्य अनुराग जो आया वो बीज रूप में, नन्हे आत्मा में बीज रूप में आया तो था, लेकिन वो अभी प्रस्फुटित नहीं हुआ था। अब देखें, सॉलिड प्रूफ मिलता है भगवान के देव जीवन से कि 16 साल की उम्र तक वो सत्य अनुराग उनके आत्मा में सोया रहा। जब वो रुड़की दाखिला लेने आए 1866 में, 1 महीना लेट हो गए थे, नवंबर के प्राय एंड में आए थे, अभी 16 साल के वो पूर्ण नहीं हुए थे। 19 दिसंबर 1866 को 16 साल पूर्ण होने थे उनके, 1 महीना कम थी उनकी एज 16 साल से। तो वो आए, तो वो फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करते हैं, फॉर्म वगैरह भर के। तो उनके अध्यापक ने पूछा कि आप लेट क्यों आए, उन्होंने कारण बता दिया, पिताजी भी उनके साथ थे। फिर उन्होंने और कुछ पूछा, फिर ये पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। अध्यापक को अनुमान हो गया होगा कि ये बच्चा 18 साल का लगता नहीं है, दिखने में हो जाता है। तो भगवान देवात्मा कहते हैं जी मैं 18 साल का हूँ। हमें कहाँ से पता चला? भगवान ने खुद लिखा है, खुद स्वीकार है ये। तो 18 साल का कह दिया भगवान, 18 साल का। तो वो टीचर प्रिंसिपल साहब के पास ले गए और प्रिंसिपल साहब को कहा कि महाराज ये एक बच्चा आया है, पहले तो ये 1 महीना लेट आया है, और फिर ये अपनी उम्र ये 18 साल बता रहा है, बच्चा तो छोटा लगता है। तो प्रिंसिपल अंग्रेज प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनका केस स्टडी किया, पूछा कहाँ से आया है जी, अकबरपुर से आया है। कहते उस क्षेत्र से कोई और बच्चा भी आया? कहते जी कोई नहीं आया। आप देखिए अंग्रेजों की भी
किसी मामले को हल करने के लिए हम किसी की समर्पण को देखें। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको दाखिल कर लो, यहाँ धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। और दाखिल हो गए। भगवान देवात्मा जब ऋषि जी महाराज के संपर्क में आए, जब ऋषि जी महाराज को उन्होंने गुरु धारण किया, जब ऋषि जी महाराज ने उनको और माता पूजना जी को दीक्षा दी, दीक्षा में उन्होंने एक मंत्र ये दिया कि झूठ कभी मत बोलना, चाहे कैसा ही दुख तकलीफ आए। आप देखिए चमत्कार, पूज्य भगवान में जो बीज रूप में सत्य का अनुराग सोया पड़ा था वो जाग गया। ऋषि जी महाराज के संपर्क से वो सत्य अनुराग का बीज जाग गया। मान लो ऋषि जी महाराज की जगह कोई और गुरु होता, साधारण व्यक्ति होता, बहुत गुरु कहते हैं सच सदा सच बोलना चाहिए, और आप खूब दबा के झूठ बोलते हैं। भगवान ने ये लिखा है ऋषि जी महाराज के बारे में कि उनका जीवन कैसा था। उनका कहते जो उन्होंने मुझे ये बीज जिया मंत्र दिया, ये जीवंत मंत्र था, जीवंत बीज था, जिंदा बीज था। उनका जीवन ऐसा था, उधर हमारा हृदय था, ऐसा था। उन्होंने बीज दिया, हमने कैच कर लिया, वहां से सतनुराग जागा, और सतनुराग ने जाकर कैसे चमत्कार कर दिए हमारे सामने है। कैसा सत्य धर्म खोज दिया पूज्यवान ने। तो वो बीज जो था उसकी बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो सतनुराग का उनके अंदर बीज आया था, बस जिस प्रकार नेचर के सारे जगतों के साथ संबंधित होता गया, भगवान सत्य और शुभ के आधार पर सबके साथ जुड़े हैं। भगवान ने 32 साल की उम्र में जब जीवन व्रत धारण किया तो उस वक्त उन्होंने क्या बतवाया कि अब मेरा सबके साथ जो संबंध होगा सत्य और शुभ के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर तुम्हारे साथ मेरा संबंध होगा, और धर्म के आधार पर ही रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हम इस अति सुंदर, अति अलौकिक, अति भव्य सत्य का आत्मसात करें, इसकी उपलब्धि लाभ करें। जैसा भगवान को ये महसूस हो रहा है हमें भी वैसा महसूस हो। तो फिर आगे क्या लिखते हैं भगवान, फिर वह अपने इस सत्य के विकास के साथ साथ नेचर तथा नेचर में से मूर्ख आत्मा के संबंध में जिस प्रकार क्रम क्रम से अधिक सत्य ज्ञान लाभ करने के योग बने। जो जो समय बीतता गया भगवान देवात्मा के अंदर चारों जगतों के प्रति, विशेष रूप से मनुष्य आत्माओं के प्रति उनका ज्ञान, उनका अनुभव और बढ़ता गया। उनका ज्ञान और अनुभव के विकास का सिलसिला कहीं रुका नहीं। सन 1927 में भगवान देवात्मा को मूल वाक्य जो था इससे हमें परिचित करवाना पड़ा। मूल वाक्य दिया पूज्य भगवान ने 1927 तक। उन्होंने 1927 के जब मूल वाक्य दिया तब ये डिक्लेयर कर दिया कि और कोई देवात्मा पैदा नहीं। सो रहे हैं तो ये उपलब्धि नहीं करेंगे तब तक हमें बात समझ नहीं आएगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि वह अपने इस सत्य अनुराग के विकास के साथ साथ नेचर और नेचर में से मनुष्य आत्मा के संबंध में जिस प्रकार क्रम क्रम से अधिक सत्य ज्ञान लाभ करने के योग बनते गए, और उनके बाल्यकाल से धर्म के नाम से संस्कार प्राप्त नाना प्रकार के मिथ्या विश्वास दूर होते गए, और इस पृथ्वी के मनुष्यों में क्या धर्म के नाम से और क्या मनुष्यों के अपने परस्पर के व्यवहारों और क्या नेचर के अन्य जगतों के संबंध में जिस प्रकार के मिथ्या विश्वास, मिथ्या चिंताएं, मिथ्या वचन तथा अन्य मिथ्या मूलक कर्म फल फैले हुए हैं, उनके विषय में उनके आत्मा में विविध प्रकार के बुद्धों की उत्पत्ति और उन्नति होती गई, और अपनी इस उन्नति के मार्ग में एक विशेष काल में पहुंचकर उन्होंने आत्मा और आत्मिक जीवन के विषय में नेचर मूलक व नेचर सम्मत जो जो सत्य उपलब्ध किए, और उन्हें उपलब्ध करके उन्होंने इस पृथ्वी में धर्म के नाम से जितनी शिक्षा प्रचलित की है उसे मिथ्या बताया है, जितनी शिक्षा प्रचलित है उसे मिथ्या बताया, तथा धर्म के विषय में सत्य ज्ञान की प्रकाशक पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की,
इस धर्म विषय के सत्य ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त पाठ और विचार विषय के साधनों की विधि तैयार की और प्रचलित की। उनके इस अद्वितीय सत्य अनुराग विषय विकास की बार बार उपलब्धि। तो प्यारे साथियों, इस पैरे पे कल विचार करेंगे, समय काफी लग जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत सम्मान की। प्यारे धर्म साथियों, कितनी मूल्यवान शिक्षा है, इसका हम कोई मूल्य नहीं आंक सकते। हमारे लिए तो इतना बड़ा सौभाग्य है, इतना बड़ा हमारे लिए, कहते जैसे ना लॉटरी लग गई बिना टिकट खरीदे, कि ऐसी अद्वितीय शिक्षा। आप देखें कुंभ का मेला चल रहा है, कितनी बड़ी दुर्घटना होगी, लाखों करोड़ों लोग वहां पे, आप देखिए घर से चले होंगे इतनी सर्दी में, कितना रुपया खर्च करके, कितना धन खर्च करके, कैसे गाड़ियों में धक्के खाते, भीड़ भड़के में वहां धक्के खाते, कहाँ कहाँ रुलते गिरते पड़ते गए होंगे इतने लोग इतनी भीड़ में, और फिर वहां जाके इतनी सर्दी में, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन कुल मिला के इतनी मेहनत, इतना पैसा खर्च, इतनी कठिनाई, इतनी तकलीफें, और आगे रिजल्ट क्या मिला, परिणाम क्या मिला। इतनी मेहनत करके, इतना प्रयास करके मिले कुछ ना, तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हमें यहाँ घर में हमारे देव प्रभावों की गंगा जैसे बह रही है। तो प्यारे धर्म साथियों, काश हमें अपना सौभाग्य महसूस हो सके, गहराई से महसूस कर सके, मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। कल फिर आगे विचार करेंगे और रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, और कल प्रातः 5:30 बजे। सबका शुभ हो, सबका भला हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा यूं ही निरंतर चलती रहे, और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।